हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। क्लास 11th हिंदी मीडियम। आज टेस्ट के बाद, मंथली टेस्ट के बाद हम पहली बार ऑनलाइन क्लास में रूबरू हो रहे हैं। तो पहले हमने त्रिसहसंयोजक बंध, लास्ट क्लास में हमने एकल सहसंयोजक बंध और द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध हमने पढ़े थे। अब हम सहसंयोजक बंध बनने के लक्षण पढ़ते हैं आज। तो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा। इसमें सहसंयोजक बंध बनने के लक्षण हम आज पढ़ेंगे और आप उसे ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएंगे। सहसंयोजक बंध बनने के लक्षण। नंबर 1, फर्स्ट, जब किसी ऋण विद्युत तत्व अधातु के 2 या अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजक बंध बनते हैं। नंबर 2, जब 2 ऋण विद्युती तत्वों अधातुओं के परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजक बंध बनते हैं, जैसे HCl, H2O, CCl4, SO2, NH3 आदि। नंबर 3, 2 तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर शून्य या बहुत कम होने पर उन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। अब हम नोट करेंगे सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण। अभी हमने पहले नोट किया है सहसंयोजक बंध बनने के लक्षण। अब हम नोट करेंगे सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण। नंबर 1, सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं। अणुओं में परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक नीचे होते हैं क्योंकि उनके मध्य बने क्षीण वान डर वाल बलों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर 3, सहसंयोजक यौगिक साधारणतः द्रव अवस्था या विलयन में आयनित नहीं होते हैं क्योंकि उनके अणुओं में परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। नोट करेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट है सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं। अणुओं में परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। नंबर 2, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक नीचे होते हैं क्योंकि उनके मध्य बने क्षीण वान डर वाल बलों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर 3, सहसंयोजक यौगिक साधारणतः द्रव अवस्था या विलयन में आयनित नहीं होते हैं क्योंकि उनके अणुओं में परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन है, HCl एक सहसंयोजी यौगिक है, फिर भी इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? HCl जलीय विलयन में प्रोटॉन दाता का कार्य करता है जिससे जल में H3O+ व Cl- आयन उत्पन्न होते हैं, जिस कारण HCl का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। HCl + H2O = H3O+ Cl- आयन। तो HCl प्रोटॉन दाता हो गया, प्रोटॉन ग्राही हो गया H2। ओके, तो अब नोट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला, NH3 अमोनिया सहसंयोजी यौगिक है, फिर भी इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? अथवा NH3 गैस विद्युत की कुचालक है परंतु इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? नोट करेंगे NH3 + H2O = NH4+ OH- आयन। तो NH3 प्रोटॉन दाता है, H2O प्रोटॉन ग्राही है, तो समीकरण बनेगी NH4+ आयन प्लस OH- आयन। तो NH3 जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्राही का कार्य करता है, इसलिए इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। NH3 जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्राही का कार्य करता है, इसलिए इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट है
उपसहसंयोजी बंध। यह एक विशेष प्रकार का बंध है जिसमें दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं, परंतु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म के बल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। जो परमाणु साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। तो लिखेंगे, संरचना सूत्रों में उपसहसंयोजी बंध को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसका अर्थ ग्राही परमाणु की ओर होता है। तो आप लिखेंगे, नोट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट NH4+ आयन। तो N7 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 और 5, 7 इलेक्ट्रॉन है तो बनेगा 2 और 5, और इसको हमने इसे प्रदर्शित करेंगे इससे, इसको करेंगे 0 मान सकते हो उसको, इसको गुणा का निशान मान सकते हो, और ये इसका इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शित करने का तरीका है। तो NH4+ आयन है तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी NH, N के ऊपर फिर H है, फिर नीचे H है, साइड में H है, फिर सामने भी H+ आयन है। तो उपसहसंयोजी बंध हो गया। तो इसमें ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन N के पास हैं, तो N 1 2 3 और 2 5, तो N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो H का 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये क्लास बन गई पूरी। तो ये हो गए NH4+ आयन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन N ने यहाँ से लिए, तो N के पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? N के पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो N के पास हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, और H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 और 3, 5 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर यहाँ पर NH4, तो H+ आयन उपसहसंयोजी बंध ये हो गया, ये यहाँ एरो कर दिया इसको। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं, इसमें एग्जाम्पल और अदरवाइज एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो आपको कोई क्यूरी, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत उसका जवाब देंगे। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। ओके।